तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर कृष्णा तिवारी और स्वागत है एक बार फिर से आपके फेवरेट चैनल पे। स्टूडेंट, ये साउंड चैप्टर का लास्ट सेशन है और इस सेशन में आज डिस्कशन करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बारे में, एको के बारे में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन, साउंड बोर्ड, अल्ट्रासोनिक साउंड, राइट, एंड हाउ डज सोनार वर्क, हाउ डज बैट फ्लाई, राइट। बहुत सारी चीजें जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और क्वाइट आपको इवन आपको थोड़ा सा मन में होना चाहिए कि हाँ ये जानना चाहिए आपको, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बचपन में डॉक्टर तो खेला ही होगा, है ना। स्टेटोस्कोप लगाते घूमते थे सबके, तो वो जो डॉक्टर वाला स्टेटोस्कोप था तो वो किस पे वर्क करता है, देखो ये छोटी सी बात है आपको, लेकिन नहीं जानकारी है, राइट। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो भाई ये बताओ, क्लास 8th में क्या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो, या कभी ऐसा फिनोमेना हुआ कि आपने टॉर्च जलाई फोन की किसी एक ऑब्जेक्ट पे और लाइट आपको दूसरी तरफ दिखाई दे रही हो टकराने के बाद, राइट। तो हमें क्या पढ़ाया गया था कि अगर लाइट किसी मीडियम में स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट ट्रांसफर हो रही है, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई, तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वैसा ही कुछ साउंड के साथ भी है, ठीक है। देखो, जैसे यहां पर एक वॉच रखी है, इसकी आवाज आती है ना टिक 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 करके। यहां पर मैंने एक पाइप रखा 45 डिग्रीज में, और यहां पर भी मैंने जो पाइप रखा वो 45 डिग्री में ही रहेंगे, ये गलत है, 68 नहीं है, 45 डिग्री, ठीक है। सेम एंगल होना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अगर मान लो मैं यहां से इस घड़ी को शुरू करता हूं और यहां से कान लगा के सुनूंगा कि भाई की आवाज आ रही कि नहीं आ रही है, तो इस घड़ी की आवाज मुझे यहां तक सुनाई देगी, एंड दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड आफ्टर स्ट्राइकिंग एनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। कितना आसान है कि नहीं आसान है। लेकिन ये जो छोटी सी चीज जो आपको आसान दिख रही है, इसके बहुत सारे यूसेज हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, या कई सारे ऐसे भी एप्लीकेशन है, यूसेज हैं जो हमें पता ही नहीं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है, बट हम लोग कई बार उसको इग्नोर करते हैं, जानने से छोड़ते हैं, राइट। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है एको। एको क्या होता है, ठीक है। कभी सुना है एको के बारे में? कभी किसी से सुना हो कि भाई एको क्या होता है? अगर सुना होगा तो आपको याद होगा कि एको के बारे में, नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, आइए शुरू करते हैं। भाई, लड़का है किसी एक पॉइंट पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एको पॉइंट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, हिल्स में चिल्लाएगा हेलो, ठीक है। चिल्लाया, देखो हेलो गया, टकरा के वापस इसको सुनाई दिया कि नहीं सुनाई दिया, ओके। तो इस साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं। बात समझ में आई कि जब साउंड गया किसी सरफेस से टकराया, है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा करके वापस आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एको बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, एक रूम के अंदर कोई खड़ा हुआ है, कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। अब क्या है कि जैसे मैं बोलूंगा हेलो, बोलूंगा कुछ भी आवाज बोलूंगा, तो मेरी आवाज ना, देखो कंडीशन होती है एको के लिए। कंडीशन क्या हो सकती है, तो जैसे मान लो ये लड़की यहां से कुछ चिल्लाएगी तो पहले वॉइस गई और टकराने के बाद वापस से इसको सुनाई दी, दैट इज एको, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है कि मिनिमम डिस्टेंस क्या होनी चाहिए एको के लिए, मिनिमम डिस्टेंस। अब तुम सोचो कि अगल बगल में एको हो तो नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं। तो फॉर एग्जांपल, यहां से आवाज गई और इस वॉल तक आवाज गई, तो इसने डी डिस्टेंस कवर करी। तो एक बार गई डी, जब वापस आई तो डी, 2D डिस्टेंस हो गई। ये कंडीशन में बता रहा हूं आपको, ओके। तो जब यहां से गई, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू में टाइम। क्लियर, हमने टाइम लिया 0.1 सेकेंड, सबसे मिनिमम टाइम ले लिया, और स्पीड कितनी होती है 344। तो 344 को 0.1 से हमने मल्टीप्लाई कराया तो कितना आएगा 34.4। तो 34.4 जो आई, ये टोटल डिस्टेंस आई आने वाली और जाने वाली, ठीक है। मतलब एको के लिए जो मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए, 17.2, तब जाकर के वॉइस जाएगी और वॉइस आएगी। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये डिपेंड किस पे करता है, स्पीड डिपेंड करती है ना। तो साउंड की जो स्पीड है डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, राइट ना। टेम्परेचर अगर आपका कम है मान लो, तो वॉइस आपकी थोड़ी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, गर्मी है उस एरिया में, तो उस पर्टिकुलर रीजन पे आपकी वॉइस ज्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी, ठीक है।
सो दैट्स इट फॉर द एको। एको समझ में आया? किसी भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो आवाज टकरा करके वापस आए उसे बोलते हैं एको। और इसके लिए कंडीशन क्या है कि मिनिमम जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 17.4 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, ओके। अगर हमें एको फाइंड करना है तो मैंने फिर बताया वही सेम फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? एक डी उसने कवर करा और एक डी जब वापस लौट के आएगी तो 2d अपॉन में टी। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2d अपॉन में टी। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर? चलो बहुत बढ़िया बात है। अब एको के बाद जो हमारा टॉपिक आता है ना वो आता है रीवाइब्रेशन। क्या आता है? रीवाइब्रेशन। क्या होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन? भाई कभी आप लोगों ने ऐसा देखा है क्या कि कोई बड़ा हॉल है, ठीक है, और उस हॉल में अगर आप कुछ बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो आपको आवाज कई बार गूंजती हुई सुनाई देती, कई बार रिफ्लेक्ट होती। जैसे आपने एक एग्जांपल देखा होगा, क्या आपने देखा होगा कि आप थिएटर जाते हैं, राइट? तो थिएटर में जो साउंड है ना, तो साउंड बोर्ड लगा रहता है। क्या लगा रहता है? साउंड बोर्ड। और ये साउंड बोर्ड क्या करता है? ये ना जो साउंड है ना उसको रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का मींस कि साउंड मान लो यहां से निकला, टकराया, वापस से आया, फिर यहां से टकराया, यहां गया, या यहां से टकराया, इधर गया। तो जब साउंड रेस कई बार ऑब्जेक्ट में स्ट्राइक करके वापस आती है तो उसे बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। क्या इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है ना? ओके, बहुत बढ़िया बात है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कई सारे यूजेस है, कई सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे मैं आपसे बताऊं कि स्टेटोस्कोप हो गया, है ना, मेगाफोन हो गए, ये बहुत सारे साउंड बोर्ड। देखो ये आपको एग्जाम्पल दिख रहे होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से। जस्ट ए मिनट, देखो ये दिखा, ठीक है। मेगाफोन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। स्टेटोस्कोप किस पे वर्क करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। हॉर्न किससे वर्क करता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। ठीक है। ट्रम्पेट किससे यूज होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन से। क्लियर? ओके। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एक मिलता जुलता भाई है जिसका नाम है रीवाइब्रेशन। क्या नाम है? रीवाइब्रेशन। जब मैंने पहले एक एग्जाम्पल आपको बताया कि खूब एक बड़ा सा हॉल है और मैं उसमें कुछ बोल रहा हूं, तो सपोज मैं उसमें कुछ बोलता हूं तो क्या होगा? मेरी आवाज ना मुझे गूंजती हुई सुनाई देगी। तो बार बार परसिस्टेंस ऑफ द हियरिंग जब बार बार हो रही होती है ना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? रीवाइब्रेशन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और ये कुछ एग्जाम्पल है किसके? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के। किसके एग्जाम्पल है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन के। अब हम बात करते हैं किससे? रेंज ऑफ हियरिंग की। किसकी बात करेंगे? रेंज ऑफ हियरिंग की बात करेंगे। जरा देखो क्या होता है रेंज ऑफ हियरिंग, है ना। देखो रेंज ऑफ हियरिंग, देखो हमारे पास फ्रीक्वेंसी से हम लोग इसको थोड़ा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। पहला तो हो गया एक बिलो 20 हर्ट्ज HZ फ्रीक्वेंसी, एक तो हो गया बिलो 20 हर्ट्ज, ठीक है। एक हो गया 20 हर्ट्ज से लगा करके कहां तक? 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है, हो गया ना। 1/10 हो गया 100,000, 10,000, 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। 20 kHz लिखा हो सकता है, ठीक है। और एक तीसरा क्या हो गया? अबव 20,000, 20 kHz। हमने क्या किया? इनको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट हो गया हमारे पास कौन सा? 20 हर्ट्ज के बिलो, नीचे वाला। दूसरा हो गया 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। और तीसरा हमारे पास क्या हो गया? 20,000 से अबव, ठीक है। तीन फ्रीक्वेंसी से हमने साउंड को बाइफरकेट कर लिया। तो 20 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे नीचे वाली ना, इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। और इंफ्रा साउंड को सुनने की जो ताकत है, जो कैपेसिटी, जो क्षमता है, स्पेशली जो गॉड गिफ्टेड है, वो है एनिमल्स, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहे हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं डॉग की। कभी देखा है कि डॉग कहीं दूर बैठे और अगर आप निकल भी गए तो उसकी नींद खुल जाती है ना, वो तुरंत भौंकने लगता है दौड़ के। इसके बाद जैसे राइनोसोरस आपने सुना होगा, ठीक है। राइनोसोरस भी 20,000 हर्ट्ज के नीचे की फ्रीक्वेंसी क्या कर सकता है? ये मतलब समझ लेता है, ठीक है। ओके, बहुत बढ़िया बात है। और भी कई सारे एनिमल हैं। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? 20,000 हर्ट्ज के, 20 हर्ट्ज से 20,000। तो जितने भी ह्यूमन बीइंग है, ये नॉर्मल जितने भी जो एनिमल्स हैं, राइट, तो वो सब क्या ना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं, ठीक है। थर्ड बात करेंगे हम लोग 20 किलो हर्ट्ज की। तो 20 किलो हर्ट्ज वाला साउंड कौन होता है? 20 किलो हर्ट्ज वाला साउंड वो होता है जो
कि मतलब हमारे हेयरिंग से ऊपर का साउंड है, इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड। क्या बोलते हैं? अल्ट्रासाउंड भी कहा जाता है इसको, अल्ट्रासोनिक साउंड या अल्ट्रासाउंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज के ऊपर। तो ये कौन सुन पाता है? ये सुन पाता है, जैसे बैट हो गया, राइट, बैट इसको सुन पाता है। अगर 20,000 के हर्ट्ज की ऊपर फ्रीक्वेंसी तो हमें सुनाई ही नहीं देगी। ठीक है, सुनाई नहीं देने का मतलब ये नहीं कि बहुत तेज आवाज होगी तो हम सुन नहीं पाएंगे या हमारे कानों में प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ये फ्रीक्वेंसी हमारे ईयर्स कैप्चर ही नहीं कर पाते। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे बैट हो गया, और भी एनिमल्स हो गए, डॉल्फिन्स भी एकोलोकेशन करती हैं। ओके, बैट भी एकोलोकेशन से चलता है, किनसे? अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक साउंड की हेल्प से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई बेटा कि नहीं आई? चलो, बहुत बढ़िया बात है। हम बात करते हैं यूसेज ऑफ अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के यूज क्या क्या है? तो देखो, पहला तो मेडिकल सेक्टर में यूज होता है। अगर आपने सुना हो कि अल्ट्रासाउंड कराने जा रहे हैं या किसी को अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ गई है ना, तो अल्ट्रासाउंड कहाँ यूज होता है? मेडिकल लाइन में, पहली चीज। दूसरा क्या यूज होता है? जहां बहुत थिन वायरिंग होती है। फॉर एग्जांपल मैं फोन के मदरबोर्ड की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड की बात करूं, तो वहां बहुत थिन वायरिंग होती है ना, बहुत पतली पतली वायरिंग होती है, तो उस वायरिंग को क्लियर करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा यूज क्या है अल्ट्रासाउंड का? तीसरा यूज है, इसका यूज सोनार में किया जाता है। तो सोनार अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका यूज कहां किया जाता है? सोनार में किया जाता है। क्लियर है बात? और क्या यूज है भैया इसके? एक और यूज है क्रैक। अगर मान लो कोई सॉलिड हमारे पास ब्लॉक है और उस ब्लॉक के अंदर मान लो एक छोटा सा क्रैक लग गया यहाँ पर, तो अल्ट्रासाउंड भेजा जाता है और अल्ट्रासाउंड यहाँ से टकराने के बाद वापस आ जाता है, बाउंस बैक हो जाता है, रिफ्लेक्शन तो कर ही लेता है, साउंड है तो अगर वापस आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्रैक है ना। और अगर वापस नहीं आया, मान लो ये हमारे पास ब्लॉक है और अल्ट्रासाउंड गया और सीधे आर पार हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ब्लॉक हमारे पास कैसा है? सॉलिड है, सही है, सुरक्षित है। ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए, चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ यूसेस हैं, यूजफुल यूसेस हैं, जो हम लोग अपने डेली लाइफ एग्जांपल्स में इनको रख सकते हैं, डेली लाइफ में देखते हैं। ठीक है, उठते बैठते। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अल्ट्रासाउंड के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो क्या आता है? हमारे पास सोनार, राइट, और बैट का इकोलोकेशन, राइट। तो आइए हम शुरू करते हैं। सोनार सिस्टम क्या है भाई? साउंड कहां चला गया? नेविगेशन एंड रेंजिंग, सोनार का फुल फॉर्म। मान लो भाई अब तुम शिप में हो और शिप में जा रहे हो और नीचे कोई क्या आ जाती है भाई? कोई अटैक करने के लिए कोई पनडुब्बी आ जाती है। क्या आ जाती है? पनडुब्बी, जानते हो, सबमरीन। ठीक है, सबमरीन क्या कर सकती है? अब तुम्हारे शिप में अटैक कर सकती है। सपोज दैट ये हमारे पास क्या है? सबमरीन है, ठीक है, और इसके ऊपर शिप लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या करता है कि वो यूज करता है किसका? वो यूज करता है सोनार सिस्टम का। सोनार सिस्टम क्या बताता है? सोनार सिस्टम बताता है कि सी की, जो समुद्र की, ओशियन की डेप्थ क्या है, या उससे जो हमारे पास शिप है उससे कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चाहे वो आप ले लो कैसा, चाहे डेप्थ की तरफ ले लो, चाहे आप कैसा ले सकते हो, हॉरिजॉन्टल ले सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये चलता कैसे है? सोनार में दो सिस्टम लगे होते हैं, एक ट्रांसमीटर लगा रहता है और एक लगा रहता है रिसीवर। क्या लगा रहता है? रिसीवर लगा रहता है। ठीक है, जरा देखो भाई चलते कैसे हैं, अगर चल जाता है तो चल जा भाई। देखो ये शिप है पूरा, ठीक है, ये लगे हुए हैं। तो अब देखो यहां से ट्रांसमीटर ने भेजा अल्ट्रासाउंड और ये साउंड टकराने के बाद वापस रिसीवर ने क्या किया? रिसीव कर लिया टकराने के बाद। अब जैसे ही रिसीव किया तो तुरंत पता चल जाता है कि भाई कोई चीज हमारे पास है, कोई चीज नीचे यहां पर दिखा रही है। ठीक है, अब इससे क्या हुआ? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं कि कितनी डिस्टेंस पर कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कितनी डिस्टेंस पर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम अपॉन में 2। क्यों? जब साउंड गया फिर साउंड आया तो उसने 2 बार डिस्टेंस ट्रेवल करी ना, इसलिए बाई 2 कर दिया। ओके,
स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है वाटर में, 1530 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका यूज करके उन्होंने क्या किया, डिस्टेंस मेजर कर दिया, और इसको क्या बोलते हैं, एको रेंजिंग। ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, एको रेंजिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इस प्रोसेस को बोलते हैं एको लोकेशन, ठीक है। जैसे कि डॉल्फिन्स इसका यूज करती हैं, राइट। जैसे कि हमने देखा कि एक शिप है तो डेप्थ पता करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, सोनार का यूज कर सकते हैं, राइट। सबमरीन पता करने के लिए कर सकते हैं, कोई भी आइसबर्ग मान लो डूबा है नीचे दिख नहीं रहा तो उसको पता कर सकते हैं, राइट। चलो बहुत बढ़िया बात है। अब ना हम लोग पढ़ेंगे बैट कैसे फ्लाई करते हैं। तो बैट भी एको लोकेशन करते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक बैट है, यहां पर एक क्या है, बैट है, ठीक है। अब क्या करता है, ये अल्ट्रासाउंड को क्या करता है, भेजता है। तो यहां पर मान लो कोई ऑब्स्टिकल है, कोई मान लो ऑब्स्टिकल है जो जिससे टकरा सकता है, तो साउंड गया और टकराने के बाद वापस बैट तक वापस आ गया, ठीक है। तो उसने तुरंत, भाई छोटा मोटा फिजिक्स पढ़ के पहुंचा होगा, तो उसने तुरंत कैलकुलेट कर लिया, क्या, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है। तो जब ये गया तब उसने डिस्टेंस कवर करी, जब आया तो फिर डिस्टेंस करी, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 2d अपॉन में टाइम हो गया। तो अब लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए डिस्टेंस कितनी है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू में टाइम अपॉन में कितना, 2 हो जाएगा। तो यहां से क्या कर लेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस कि कितनी दूरी पर कोई ऑब्स्टिकल है। फिलहाल जो बैट है ना वो इकोलोकेशन मतलब अल्ट्रासाउंड वेव की हेल्प से चलता है, क्लियर। तो ये ना कंप्लीट हमारे पास साउंड चैप्टर का आज वीडियो हो गया, जिसमें हम लोगों ने शायद 5 वीडियो किए हुए हैं, छोटे छोटे हैं, 12-12, 15-15 मिनट के। केवल यही एक लास्ट वीडियो है जो लगभग 20 मिनट के आसपास का है, ठीक है। इसको देखिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा कंपैरेटिवली अदर वीडियोस, ठीक है। मिलते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज और इसके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।